दिसंबर को Praise हुआ God. था। Are you happy today? क्या आप खुश हो आज? We are in the first of the last month of this year. हम आखिरी महीने की पहली तारीख में है इस साल के। Every month is a blessed month. हर एक जो महीना होता है वो आशीष से भरा होता I है। think December will be much ahead of that. मुझे ऐसा लगता है जो दिसंबर का जो महीना है वो कहीं आगे होगा उससे, Because God said doors will open. कि परमेश्वर ने कहा कि दरवाजे खुल जाएंगे। Many doors are already opened बहुत सारे दरवाजे पहले से ही खुल चुके हैं in many people's life. बहुत सारे लोगों के जीवन में। If anybody is waiting for a door to open, it will open this month. अगर कोई रुका है कि उनके जीवन में दरवाजे खुलेंगे तो इस महीने में खुलेंगे। You watch. You don't watch and dream. You confess. You fight. You battle. You pay the price. आप ऐसे It रुक has to open. आप ऐसे रुक के सिर्फ देखते नहीं रहिए, आप युद्ध करें, आप लड़े और उसे छीन के लीजिए, वो आपके लिए खुलना ही चाहिए। Unless you pay a price, what you will get? जब तक आप एक दाम नहीं चुकाओगे आपको क्या मिलेगा? But where is your investment? लेकिन आपका निवेश कहाँ है? Where? What have you invested? क्या है, आपने क्या निवेश किया है? When you don't invest, अगर what returns you will get? अगर आपने कुछ निवेश ही नहीं किया तो आप क्या पाओगे उससे? Today, many of us, we want blessing. आज में से हम सबको आशीष चाहिए। Where is your investment? आपका निवेश कहाँ है? Tell me. कहाँ? What have you invested? क्या निवेश किया है What आपने? have you invested? क्या निवेश किया है आपने? Today, people are talking about retirement benefit. आज लोग बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे It मिलेंगे। is not retirement benefit, it is retirement investment. ये पता है आपको, ये रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, But they will say retirement benefit. लेकिन वो कहते हैं कि इसे रिटायरमेंट बेनिफिट। So when you want a benefit after retirement, you need to invest today. अगर आपको बेनिफिट चाहिए, फायदे चाहिए रिटायरमेंट के बाद, तो आपको आज निवेश करना है। Everything and anything, it depends upon the price you pay. हर एक चीज और कुछ भी वो उस पर निर्भर है जो दाम आप चुकाते हो। When you don't pay a price, you are not entitled for that, for anything in your life. जब आप कोई दाम नहीं चुकाते तो आपको वो योग्य नहीं ठहरते आपके जीवन में आप कुछ भी पा सको। So I am telling, December is a month of where the doors will open. तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि दिसंबर ऐसे महीना है जहाँ पर दरवाजे खुलेंगे। Why not we start an investment from today? क्यों ना हम आज से ही निवेश करना शुरू करें। Okay, I'll tell you, December is a month of salvation. देखो दिसंबर एक ऐसा महीना जहाँ पे लोगों का उद्धार होगा। Now we all will do one thing in this month. अभी हम सब एक काम करेंगे We इस will महीने में। open the door of blessing in our friends' life. हम आशीष के दरवाजे अपने दोस्तों के जीवन में खोलेंगे। Let everybody be determined about one thing. हम सब एक ऐसे कड़क सा एक डिसीजन This लेंगे। month, इस महीने I will open a door of blessing in my neighbor's life, मैं आशीष का एक द्वार खोलूंगा मेरे पड़ोसी के जीवन में, in my colleague's life, मेरे कलीग के जीवन में, in my relative's life, मेरे रिश्तेदारों के जीवन में, in my acquaintance's life. मैं जिनसे भी जुड़ा हुआ हूँ उनके जीवन में। That is how I will open the door over my life. उस तरीके से मैं दरवाजे को खोलूंगा मेरे जीवन पर। Many of us, we don't know. Our doors depend on the doors we open for others. हम में से बहुत लोगों को ये पता नहीं कि हमारे दरवाजे उस पर निर्भर है जब हम दूसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं। Whatever people have done in this world, they have done because they were determined to do those things. They did it. जो कुछ भी लोगों ने इस दुनिया में किया है उन्होंने ऐसे निश्चय से एक डिसीजन लिया था, इसलिए उन्होंने वो काम कर पाए। The classic example is our father of our nation, Mahatma Gandhi ji. उदाहरण के तौर पर हम महात्मा गांधी को देख सकते हैं। He was determined to implement the principle of ahimsa. उन्होंने अहिंसा का जो सिद्धांत है उन्होंने डिटर्मिनेशन से उनको ये डालना ही था। He created history in the history of this earth. उन्होंने इतिहास रचा इस पृथ्वी पर। Without bloodshed, he brought freedom to such a big nation from such a strong, foreign invaders. बिगर किसी का खून बहाए उन्होंने स्वतंत्रता लाई इस बड़े से देश में, और जो बाहर से जो परदेसी लोग आए थे उनको भगा दिया। Go to any freedom struggle. Everything was done on blood. आप किसी भी और देश की स्वतंत्रता को देखो, वो सारे खून बहाकर ही पाए थे। Our country was gained freedom without
bloodshed. लेकिन हमारे देश को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन किसी का भी लहू बहाया नहीं गया Why? था। There was a man who was determined to do it. क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति था जिसने ऐसे एक निश्चय लिया था। I tell you, there are many people determined to do wrong in the society. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको समाज में गलत काम करना है, They are determined to do that. उन्होंने ऐसे निश्चय लिया कि वो ऐसे करेंगे, They are determined to kill. उन्होंने निश्चय लिया कि वो किसी को मारेंगे। But we should be determined to do good in the society. लेकिन हमें ऐसे निश्चय लेना कि हम इस समाज में अच्छे काम करेंगे। We all believe that Jesus Christ came. He loves everybody in this society. हम सब ऐसे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आए और समाज में सबसे वो प्यार करते हैं। How will someone know that Jesus loves that person? कैसे किसी और को पता चलेगा कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं? Today there are 2 billion people, they know Jesus Christ. आज 2 अरबों से भी कई ज्यादा लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। नहीं How जानते। it all started? कैसे इसकी It शुरुआत started हुई? with one man, Jesus. इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से हुई, यीशु से। Jesus came from heaven on earth. यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। He paid the biggest price. He paid his blood and his life. He was the Son of God. He finished himself. उन्होंने And सब- he finished the ransom which need to be paid. He finished the matter. उन्होंने सबसे बड़ा दाम चुकाया, अपना लहू को बहाया, अपने जीवन को बलिदान दिया, और जो भी दाम चुकाना था उन्होंने उसे चुका दिया। And you know what he also did? और He आपको did not do only that. He did one more thing. आपको पता है उन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया, उन्होंने एक और काम किया। He convinced 120 people. उन्होंने 120 people. 120 लोगों को मनाया भी। He convinced them. उन्होंने उनको मनाया। After he went, अब उसके बाद वो गए। this 100 people began to talk. ये 120 लोग ये बात करना इन्होंने शुरू किया। They went to their friends. वो अपने दोस्तों के पास They गए, went to their relatives. वो अपने रिश्तेदारों के पास गए, Their temples. They went to their temples and synagogues. वो मंदिरों में गए और आराधनालय में गए, And they began to tell them, hey, this is how you should live. God is not God. God is a father. और उन्होंने बताया कि ऐसे आपको जीना है। परमेश्वर नहीं, वो हमारे पिता है। Don't cry. He can wipe your tears. आप रोइए नहीं, वो आपके आंसू को पोंछेंगे। Don't be stressed. He can take care of your stress. आप तनाव में न रहे, वो आपकी सारी चिंता को हटा देंगे। Don't die in your sickness. He can heal your sickness. अपने बीमारी में मरो मत, वो आपकी बीमारी को चंगाई देंगे। They went and told everybody. ये बातें उन्होंने सबको जाके बताई। How many people? कितने लोग? How many people? कितने लोग? How many people? कितने लोग? Hey, come on. 120. Say 120. कहीं ये people. 120 लोग। Let us see what it's. Let's turn to Acts chapter 1. हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में जाएंगे। Let us see where it is said. 120 people. 15. Acts chapter 1 verse 15. We all प्रेरितों के will काम- read together. हम सब इसे साथ में पढ़ेंगे। In those days, Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether, the number of names was about 120. 120 people. 120 व्यक्ति। Can we read the previous word? क्या हम उसके पहले वाला वचन पढ़ेंगे? No? These all continued when one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. You saw who was there? आपने देखा कौन थे वहां पर? Mother Mary was also in that group. जो मरियम थी, यीशु की माँ थी, वो भी थी वहां पर। He also was there. वो भी थी वहां पर। 120 people में. 120 लोगों में वो भी थी। Consider this 120 people, they died without opening their mouth. सोचो अगर ये 120 लोग अगर ये मर गए और इन्होंने अपने मुंह को कभी You खोला ही think नहीं, what should have happened अब सोचो क्या होता on this earth? इस पृथ्वी पर। Today, let me tell you one important thing. मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। If you don't open your mouth, अगर आप अपने मुंह को नहीं खोलोगे, God cannot touch your friend. परमेश्वर आपके दोस्तों को नहीं If स्पर्श you कर पाएंगे। keep quiet, अगर आप चुप बैठोगे, if you shut your mouth, अगर आप अपने मुंह को चुप if करके you feel बैठोगे, ashamed, अगर आपको शर्म आ रही है, somebody will go to hell.
कोई तो नरक में जाएगा, Somebody will die in their disease. कोई तो बीमारी में मर जाएगा, Somebody will lose their peace. कोई तो अपनी जगह को खो देगा। The greatest service for humanity is to open your mouth and talk about Jesus. सबसे बड़ी सेवकाई इस मानव जाति के लिए यह है कि आपको अपने मुंह को खोलना है और यीशु मसीह के बारे में बताना Now है। 120 people. 120 लोग, Even the mother of Jesus was there. यीशु मसीह की माँ भी वहां पर थी, Young people were there. जवान लोग भी वहां थे, Elderly people were जो there. बुजुर्ग लोग थे वो भी थे, Women were there. स्त्रियां थी वहां Men पर, were there. All were there. सारे लोग थे वहां पर। It was against, it is not according to any religious meeting. You ये know this? किसी भी धर्म के सभा के अनुसार नहीं था, क्या है आपको पता है? It was a revolutionary meeting which is talked about in Acts chapter ये एक 1. अद्भुत सभा थी जिसके बारे में प्रेरितों के काम पहले अध्याय में बताया गया All है। men also came, women also came. सारे पुरुष भी आए और सारी स्त्रियां भी आए। There were more women. It Yeah. was not only Mary was there. बहुत सारी स्त्रियां थी, सिर्फ मरियम नहीं थी वहां पर। Today you see how our sisters are sitting along with our brothers. आप देखो कैसे हमारी बहनें हमारे भाइयों के साथ यहाँ पर बैठी है, Families are there together. परिवार यहाँ पर एक साथ। This started only after Jesus Christ. इसकी शुरुआत यीशु मसीह के बाद This हुई। need to reach the ends of the earth. The whole city should know this truth. ये हमें दुनिया के अंत तक इस बात को फैलाने है, सारे शहरों को पता होना चाहिए कि ये सत्य है। Hey, I am telling you, if there are people who are so determined to do evil, why are we ashamed to do good to our neighbors? देखो अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने निश्चय लिया कि वो गलत काम करेंगे, दुष्ट काम करेंगे, तो हमें क्यों शर्म आ रही है कि हम भलाई का काम कर रहे हैं? Why should we feel ashamed? क्यों हमें शर्म आनी चाहिए? On what basis we feel ashamed? किस बात पर हमें शर्म आनी Why are चाहिए? we afraid? क्यों हम डरे हुए हैं? Why should we hesitate? क्यों हम अपने आप को रोके? I tell you, we have the highest wisdom. हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान और बुद्धि है। I know what I am talking about. मुझे पता है मैं क्या बात, Because if you talk this sense of God, everybody will submit to you. क्योंकि अगर आप बाइबल की बुद्धि से बात करोगे तो सारे लोग आपके अधीन होंगे। My friend, we have the greatest news which we need to talk loudly. सब मेरे दोस्तों, हमारे पास सबसे अच्छी खबर है जिसे हमें बहुत जोर से बोलना है। Look at this example. इस उदाहरण को देखो। There were some people, they to do evil, they were so determined. ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने निश्चय लिया था कि वो दुष्ट का काम करेंगे। Let's turn to Acts chapter 23. प्रेरितों के काम 23वां अध्याय। Acts chapter 23, let us turn to this. प्रेरितों के काम 23वां अध्याय। Acts chapter 23, verse 12, 13 and 14. वचन 12, 13 और 14। Acts 23, 12, 13 and 14. प्रेरितों के काम 23 में 12, 13 और 14। Yeah. Can we all read it together? क्या हम सब इसे साथ में Yes. पढ़ सकते हैं? And it was they, some of the Jews, banded together and bound themselves under an oath, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Now there were more than 40 who had formed this conspiracy. They came to the chief priests and elders and said, we have bound ourselves under a great oath that we will eat nothing until we have killed Paul. You look at their their determination आप देखो किस बात को उन्होंने ठाना है to do evil. ताकि वो दुष्ट काम करे। They wanted to kill Paul. उन्होंने पौलुस को मारना था। They are binding themselves in an oath. उन्होंने अपने आप को शपथ खाकर बांध दिया था। Look at the evil people. उनके दुष्ट लोगों को देखो, They are not deciding to do evil. वो ऐसा निर्णय नहीं ले रहे हैं। They find 40 people वो 40 लोगों ने उन्हें इकट्ठा किया and they bind them with an oath. और उनको शपथ से बांध दिया। Huh? What wickedness which is going on around. कितना दुष्ट भरा काम है यहाँ पर। Today when evil people can come together आज दुष्ट लोग जब साथ में आते हैं and bind themselves with oath और अपने आप को शपथ खाकर प्रण to लेते kill हैं any good man, ताकि एक भले व्यक्ति को मार दे, what should you do? तो आपको क्या करना है? What should you do? आपको क्या करना है? Don't you think you should do something for such nonsense? आपको नहीं लगता इस गड़बड़ी में आपको कुछ तो भलाई का काम करना है? My friend,
मेरे दोस्त, If you are good, अगर आप भले हो you cannot be good for yourself. तो आप सिर्फ भले खुद के लिए नहीं रह सकते, You need to find the good people. आपको भले लोगों को ढूंढना Find who है, can join me. ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपसे जुड़ जाए, You make a decision. और आप एक ठान ले We will also do good. हम भी अच्छे काम Let us करेंगे, bind ourselves with an oath. और हम भी एक शपथ लेके अपने आप को Till बांध I लेंगे, bring salvation in my company, I am not going to do this. जब तक मैं अपने दफ्तर में उद्धार को नहीं लाऊंगा मैं नहीं चुप रहूंगा। When Jesus Christ makes our life free, यस, तो जब आप अपने पड़ोसी को how much we have to talk about Jesus. सस्ती चीजों के बारे में बताते हैं, तो जब यीशु मसीह तो हमें मुफ्त में दे रहे हैं, तो कितना ज्यादा हमें यीशु मसीह के बारे He में बताना है। changes our destiny, ये हमारे भविष्य को बदल देता changes है, my mindset, हमारे मानसिक The बात को way I बदल देता है। think, जैसे मैं सोचता the way हूँ, I talk, जैसे मैं बात करता the हूँ, way I look at things. जैसे मैं चीजों को देखता हूँ, Wicked people दुष्ट have लोग become good people. अच्छे लोग बन गए हैं, Drunkards have become changed people. जो शराबी लोग हैं वो बदल गए हैं। How much more we have to go and tell our neighbors about this good news. कितना अधिक हमारे पड़ोसी को हमें जाकर इस सुसमाचार के बारे में बताना है। I think the greatest good news you need to tell your people is Jesus has come on this earth. मुझे से Why are you still crying? Why are you still suffering? Why are you still sick? सबसे अच्छी खबर आप अपने दोस्तों को पड़ोसी को दे सकते हो कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। आप क्यों अब तक रो रहे हो? आप क्यों अब तक मायूस हो? You need not sit and cry. आप बैठकर ऐसे रो नहीं You सकते, need not sit and cry. आप बैठकर रो नहीं सकते, You can be happy. आप खुश रह सकते You हो, can be happy. आप खुश रह सकते हो। So many people are sitting and crying. बहुत सारे लोग बैठे हैं और रो रहे हैं। Yeah. I have met so many people. मैंने इसे Their बहुत लोगों से life मिला है। is tears. उनका जीवन सिर्फ आंसू से भरा हुआ है। Today their life is joy. आज उनका जो जीवन है वो आनंद से भरा है। So many people have told me, sir, I can laugh. I can laugh. बहुत सारे लोग आकर मुझे कह रहे कि सर मैं हंस सकता हूँ, मैं हर्ष से मुस्कुरा सकता There हूँ। are people who can't laugh. ऐसे लोग हैं जो हंस नहीं पाते, They are so oppressed. वो ऐसे दबाव में है। But my friends, you need to be determined. लेकिन मेरे दोस्त, तो आपको एक ऐसे ठान लेना है। Tell your neighbor, you need to be determined. अपने पड़ोसी से कहिए कि आपको ऐसे ठान लेना You है, need to be determined. आपको एक ठान लेना है। There was a young lady called Ruth. एक ऐसी जवान स्त्री थी जिसका नाम था रूथ। She was determined to follow the right people in her life. उसने ऐसे ठान लिया था कि वो सही व्यक्तियों के पीछे चलेगी। Let's turn to Ruth chapter 1, हम रूथ उसके पहले अध्याय में मुड़ेंगे, verse 16. 16वां वचन। I want everyone to read. मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इसे पढ़ें। One young girl, and he's a young widow. I tell you, she was in a very bad shape. She lost her husband. ये जवान स्त्री थी, जवान विधवा थी, इसने अपने पति को खोया था। She lost her husband. अपने पति को खोया था उसने, But she made a very determined decision to follow the right people. लेकिन उसने ठान कर एक निर्णय लिया कि वो सही व्यक्तियों के पीछे चलेगी। Her mother-in-law said, "You leave me and go to your father's house." उसकी सास ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर अपने पिता के घर पर लौट जा। You go to your father's house. जा अपने पिता के घर में लौट जा। How nice, girls. You go to your father's house. कितनी अच्छी बात है लड़कियों, आप अपने पिता के घर पे चले जाओ। You know what she said? आपको पता है उसने क्या कहा? She thought, if I go to my father's house, I'll be finished. उससे ऐसे सोचा कि अगर मैं अपने पिता के घर पे जाऊंगी मैं खत्म हो जाऊंगी। I will go with my mother-in-law. मैं मेरी सास के साथ My जाऊंगी। mother-in-law has something. मेरी सास के पास कुछ तो Though है। she is my mother-in-law, she has carried something. जो वो तो मेरी सास हो सकती है, लेकिन वो She कुछ तो लेकर decided चल to रही go with her mother-in-law to her country. She left her country, her hometown, and forever she went away. उसने ऐसे निर्णय लिया और उसके देश में चले गई, अपनी जगह और देश को छोड़कर उसके देश में चले गई। She went. But that was a good decision. लेकिन ये अच्छा निर्णय था। Because of that decision, today, in 2024, I am talking about Ruth to every one of you. इस निर्णय की वजह से आज 2024 में मैं रूथ के बारे में आप सबको बताऊं। Please understand, many things what you do for Jesus, nobody will forget. कृपया समझ, अगर आप यीशु मसीह के बारे में बताओगे तो कोई भूलेगा Let us नहीं। read what Ruth said to her mother-in-law. चलो Okay? हम पढ़ेंगे कि रूथ ने क्या बताया अपनी सास Ruth को। said, let us, come on, everyone. साथ में पढ़ेंगे। Entreat me not to leave you
or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Tremendous. अद्भुत. You know one thing? Thousands of years later, आपको पता है एक बात, 1000 साल बाद when Jesus was born in this world, जब यीशु मसीह जीवन में दुनिया में जन्म लिए, it was through Ruth's generation he was born. ये रूत की वंशावली से वो उन्होंने जन्म लिया. God marked her. God marked her. परमेश्वर ने एक चिन्ह लगाया उसके ऊपर. God marked her. परमेश्वर एक चिन्ह लगाया उसके Hey, ऊपर. angels, mark this girl. हे स्वर्गदूत, इस स्त्री को चिन्ह लगा दो. Why God marked her? क्यों परमेश्वर ने एक चिन्ह लगाया उसके ऊपर? She attracted God. उसने आकर्षित किया परमेश्वर को. I tell you, मुझे आपसे कहना Young है, people. जवान लोग, there are many decisions which you make today. ऐसे बहुत सारे निर्णय जो आप आज लेते हो, It will make God to turn His face towards you. ये परमेश्वर को आपके ओर मुड़ा देगा. एक कौन है? ऐसा करने वाली एक कौन है? God's nazar will come on you. परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आएगी. You can't beg God's nazar to come on you, but you can take right decisions and change His face towards you. आप भीख मांगकर परमेश्वर की दृष्टि में नहीं आ सकते, लेकिन आप सही निर्णय लेकर परमेश्वर की नजर में आ सकते हो. There was another young boy called David. एक जवान लड़का था, उसका नाम था दावीद. Now everybody was afraid. अभी सारे लोग डरे हुए थे Everybody was running. और सारे लोग भाग रहे थे, David decided, I'll kill him. लेकिन दावीद ने ऐसे निर्णय लिया कि मैं उसे मार दूंगा. He was so determined उसने to finish evil. ऐसे ठान लिया था कि वो दुष्ट का खात्मा कर देगा. I tell you, you should be determined like Ruth. You should be determined like David. मुझे आपसे कहना है कि आपको ऐसे ठान लेनी है रूत के समान और दावीद के समान. Today we remember David also. आज हम दावीद को भी याद करते हैं. Okay? We remember David. हम दावीद को भी याद You know करते what हैं. God said? आपको पता है परमेश्वर ने क्या Hey, कहा? mark this guy. ये इस व्यक्ति पर चिन्ह लगा दे. Mark him. चिन्ह लगा दे इस पर. And when Jesus was born, और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, he traveled from Ruth to David, and through Ruth, David, he went and was born. फिर रूत के वंशज से, वो दावीद के वंशज से फिर वो उसने जन्म लिया इस दुनिया में. I tell you, these guys shook God, मुझे आपको बताना है, changed God's orientation towards them. इन लोगों ने परमेश्वर को हिला दिया और परमेश्वर की योजना में आ गए. What a man David was. क्या व्यक्ति था दावीद. He said, I will kill him. उसने कहा मैं मारूंगा. He was determined to fight the wrong people. उसने ऐसे ठान ली कि वो गलत लोगों से वो लड़ेगा. See, I tell you, many of us, we know that is wrong, this is wrong, but we keep quiet. देखो, मुझे आपसे कहना है कि हमें पता है कि ये गलत है, वो सही है, फिर भी हम चुप बैठते हैं. That is what religion teaches you. यही धर्म आपको सिखाता है. हम क्या कर सकता है? I tell you, David dealt with the matter. लेकिन दावीद ने उस काम को अंजाम दिया. He did something. उसने कुछ तो किया. Let's turn to let's read 1 Samuel chapter 17. एक शमूएल उसके 17वें अध्याय में जाएंगे. 1 Samuel chapter 17. अपने बाइबल को खोलेंगे. एक शमूएल 17वां अध्याय. Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं कुछ सीख I रहा am हूँ. learning something. मैं कुछ तो सीख रहा हूँ. My blood is boiling. मेरा खून उबल रहा है. I learn something. मैं कुछ तो सीख रहा I will हूँ. do something. मैं कुछ तो करूँगा. I will not keep quiet. मैं चुप नहीं I will do बैठूंगा. something. मैं चुप नहीं बैठूंगा, कुछ I तो will be करूँगा. the David in my generation. मैं अपने पीढ़ी I का will be a दावीद Ruth of बनूंगा. my generation. मैं अपनी पीढ़ी की रूत बनूंगी. Yes, let's turn to 1 Samuel chapter 17. एक शमूएल 17वां अध्याय Okay, verse 26. 26वां वचन. Look at this guy. I love this statement. One of the statements I love the most in the entire Bible is 1 Samuel chapter 17 verse 26. एक वाक्य जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, वो है एक शमूएल 17:26. I pray I will become this word. मैं इसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस वचन को I करने have वाला read this बनूंगा. 100 times. More than hundreds of times I read this. मैंने 100 से भी अधिक बार इसे पढ़ा है. I love this word. मैं इस वचन से प्रेम करता Let हूँ. us read that word. हम इसे पढ़ेंगे. What said? David spoke to the men who stood by him, saying, What shall be done for the man who kills this Philistine and takes away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God?
You saw the zeal of this young boy. क्या आपने इसकी जुनून को देखा है इस जवान लड़के के? I say, you should be a David. मुझे आपसे कहना है कि आपको एक Why दाविद should बनना you है। keep quiet? क्यों? When the devil is oppressing the people of our city, क्यों? of our country. आपको चुप बैठना है जब शैतान हमारे देश के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को दुष्दबाव डाल Why रहा should है। you keep quiet क्यों? when you see somebody being oppressed by the devil and the demons? क्यों आपको चुप रहना है जब आप देख रहे हो शैतान और दुष्ट आत्मा लोगों को पीड़ा दे रही है? Why should you keep quiet? क्यों आपको चुप रहना है? David didn't keep quiet. दाविद तो चुप नहीं बैठा। He didn't see, first of all, he just came to see his brothers. He is not there to fight these guys. देखो, सबसे पहले तो वो अपने भाइयों को देखने आया था, वो यहाँ पर लड़ाई करने नहीं आया था। But he just opened his mouth. लेकिन उसने सिर्फ अपने मुंह को खोला। He never knew what's happening, what's going to waiting for him. उसको पता नहीं कि क्या होने वाला है, उसके लिए क्या रुका हुआ है। वो चुप नहीं रहा। He blurted out, "Hey, how can this happen?" उसने मुंह खोल कर He बोला said like कि that. ऐसा क्या हो, ऐसे कैसे हो सकता That है? one statement led to another statement, to another statement, to other. Then it reached Saul the king, and Saul called, "Hey, जरा, तुम क्या बात कर रहे?" उस एक वाक्य से दूसरा वाक्य गया, वो राजा तक पहुंच गया। राजा ने कहा कि क्या बात कर रहे तुम? My friend, मेरे दोस्त, you need to open your mouth. आपको अपने मुंह को खोलना है। You open your mouth and Up- say, "What?" अपने मुंह को खोलना और क्या कहना है? Huh? Many people have long stories to talk. बहुत सारे लोगों के पास गलत कहानियां About होती है their बताने own के लिए, life. अपने जीवन के बारे में, Their own hurts, अपने चोट their के बारे own में, problems. अपने समस्या के बारे में। How can you and I be like that? कैसे आप और मैं ऐसे कर We सकते? are the problem solvers of the society. हम तो समस्या को अंजाम देने We वाले should लोग not हैं। make mess in our life and sit and cry in our life. हम अपने जीवन में समस्या लाकर पूरे जीवन भर रोना नहीं हमें। You should solve your life's problem. आपको अपने जीवन के समस्या को You अंजाम will make देना your है। enemies your friends. अपने दुश्मनों को अपने दोस्त बनाना Today we है। are experts in making enemies. आज हम तो एक्सपर्ट बन गए कि दुश्मन बनाना Bible है। says if you are a wise man, you make your enemies into your friends. बाइबल कहता है कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति हो तो आपके दुश्मन आपके दोस्त बन We जाएंगे। are not here to make enemies. We are here to make friends. हम यहाँ पर दुश्मन Tell your बनाने के लिए neighbor, नहीं make है। friends. कहीं अपने पड़ोसी को How हम यहाँ many पर friends दोस्त you have? बनाने के लिए। कितने दोस्त हैं आपके How पास? many friends you have? कितने मित्र हैं आपके? Which friend will do what for you? आपके मित्र क्या करेंगे आपके लिए? What is the use of your life? क्या आपके जीवन का उपयोग है? What is the use of your life? क्या That उपयोग nobody है will आपके stand जीवन with you. Nobody will help you. कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। It's an empty life. ये Let खाली may the useless lives become useful lives. ये खाली जीवन, ये बेकार का जीवन, इस बेकार के जीवन को उपयोगी जीवन बनाते हैं। And they have enough complaints about others and the society and the politics and the government. Huh? They blame everybody. और समाज और सरकार के बारे में भला बुरा कहने के लिए बहुत सारी बातें रहती है इनके पास। आजकल सरकारी गलत है साहब, सरकारी गलत है। They blame everything. वो सारा दोष दूसरे पर लगाते हैं। Let us not get into that rut. Let us become a David. Tell your neighbor, you be a हमें David. इसमें नहीं फंसना है। हमें आपके पड़ोसी को आपको दाविद बनना है। You be a Ruth. आप एक रूत बनो। Ruth has every adverse situation. Her everything died. They have no money. They were like nomads on the road, you know. रूत एक कठिन स्थिति में थी, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, वो गरीब भिखारी जैसे वो रोड पे थे। आपको पता है? पैदल चले from this country to that country. They were beggars. ये देश से वो देश तक वो लोग चल के गए और वो भिखारी के समान They didn't गए। have anything to eat. उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। Ruth had gone to her father. He should have eaten well. She went to mother-in-law. Told her, go and pick up grains. अगर वो अपने पिता के घर पे जाती तो उसके पास अच्छा भोजन होता, लेकिन उसकी सास ने उसे कहा कि तू जा खेत में और तू दाने को चुग। दाने को उठा। उठा माने अच्छा जगह से नहीं, हाँ। रास्ते से। You understand how the beggars do? That's आपको- what Ruth was doing. आपको पता है कैसे भिखारी करते हैं वैसे रूत कर रही। That was her choice. वैसा उसका चुनाव था। She went every day to pick up what was leftover grains on the ground. She took it and that is their food in the house. हर दिन वो जाती थी और जो दाने बचे हुए रहते थे उस दाने को वो चुन कर आती Are थी you living like Ruth? और वो उसका खाना होता था। क्या आप रूत के समान जी How रहे can हो? you complain about anything in your life? क्या आप कैसे कुड़कुड़ा सकते हो? How can you say, hey, it is not my cup of tea? आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरे चाय का प्याला नहीं है? Huh?
I will not do anything. I'll keep my mouth shut. What God has done for me. कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। Let me tell you, this is your time. मुझे आपसे कहना है कि ये आपका समय है। You better be determined to do the right things. आप ऐसे ठान ले, ऐसे निश्चय ले कि आप सही काम करोगे। Be dedicated. Be determined. आपको इसे ठान लेना है। Today we see. Let me tell you one thing. Let us read this. Right? 2 Corinthians chapter 8. Let's turn to 2 Corinthians chapter 8. हम दूसरे कोरिन्थियों के 8वें अध्याय में मुड़ेंगे Let's read that. Let's read that. और उसे पढ़ेंगे। Huh? Tell your neighbor, I am learning something. अपने पड़ोसी से कहिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। Yes. Verse 1. पहला वचन। 1, 2, 3, 4. We'll read. 1 से 4 तक हम Let's सब इसे read. पढ़ेंगे। Moreover, brothers, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witnesses that according to their ability, yes, beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. See here, Paul is talking about the generosity of these Macedonian churches. यहाँ पर पौलुस उदारता के बारे में बता रहा है इस मसीदोनिया की कलीसिया से। Listen to this. इसे सुनिए। They had no money, उनके पास पैसे नहीं है, but they gave beyond their ability. लेकिन अपने आर्थिक स्थिति से भी ज्यादा उन्होंने दिया। Many people don't give बहुत सारे लोग देते नहीं है because they don't have. क्योंकि उनके पास है नहीं। Looks logical? ये ठीक ठाक लगता है। They don't give because they don't have. वो देते नहीं है क्योंकि उनके पास है नहीं। But determination is not that. लेकिन ठान लेना ऐसा नहीं है। Determination is not that. ठान लेना ऐसा It नहीं is not है। what you have. इसकी ये नहीं कि आपके पास क्या It है, is where, what you want to give. इसका मतलब है कि आप क्या You देना give. चाहते हो, देना You चाहते give. हो। आपको देना है, You give. आपको देना है। It will bring a revival in the land. ये इस धरती पर बेदारी लाएगा। Today many of us, we don't give because we don't have. आज हम में से बहुत लोग देते नहीं क्योंकि हमारे पास है नहीं। Today I tell you, मुझे आपसे आज if you are determined, अगर आप ठान लेते हो the doors will open. तो दरवाजे खुलेंगे। If you are determined, अगर आप ठान लेते हो doors will open. दरवाजे खुलेंगे। Why it will not open? क्यों वो नहीं खुलेंगे? Today you should be determined. आज आपको ठान लेना है। When you have a question mark, जब आप ऐसे प्रश्न when you are thinking, "Arey, this is not my cup of tea," अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरा काम नहीं है, I tell you, it is the most shameful thing we can ever think of. मुझे आपसे कहने बहुत ही शर्म की बात है जो हम सोच सकते हैं। God has died for us. परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी Paid है, such a big price for us. इतना बड़ा दाम चुकाया है। Not only for me, for all my friends. सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे दोस्तों के लिए है। How to get the power of God? कैसे परमेश्वर की ताकत आप पा सकते हो? Okay? Power comes, you eat well, जब अच्छे खाते हो, then you exercise फिर well. अच्छी कसरत करते हो तो Okay? Eat this word. इस वचन को खाइए। Eat one meal a day. Ek time means 1/3 of your intake. एक टाइम मतलब जो आप एक टाइम पे खाते हो उसका 1/3 आपको खाना है। One time you eat. एक समय पे आपको खाना है Let it be in the mornings, not in the nights. और ये सवेरे का समय होना चाहिए, रात का समय नहीं। One time means not in the night, in the morning. एक समय रात का नहीं होना चाहिए, सवेरे का And होना चाहिए। eat this, eat this. और इस वचन को खाना है। Buy this book. ये किताब को आप खरीद लीजिए Huh? Take the book of Psalm. और भजन संहिता की किताब And को लीजिए eat this. और Eat उसे this. खाइए खाइए। Then you close this फिर उसे बंद कर दीजिए and you pray. और आप प्रार्थना कीजिए। When you pray, you shake your hand and pray. और जब आप प्रार्थना करोगे You अपने walk and pray. हाथ को हिलाकर अपने You, चल फिर you कर walk and pray. आप चल फिर कर प्रार्थना You कीजिए। walk on the road and pray. आप रोड पर चलकर प्रार्थना Father, I will be a blessing. पिता में आपका कारण Everybody who cries in my area, I will bring them. I'll stop them from जो crying. भी मेरे एरिया में रो रहा है मैं उसे परमेश्वर में लाऊंगा, उसकी रोक Pray now. You start. आप शुरुआत कीजिए, Increase your power. अपनी ताकत को बढ़ाइए, Increase your power. अपनी ताकत को बढ़ाइए Then you go and ask him. और फिर जाकर आप उसे पूछिए। Then you go and tell him nicely.
फिर He will come. अच्छी तरीके से उसे He will definitely come. फिर वो सच में प्यार से आप बुलाएंगे तो आएगा. यस यस Huh? यस He will come. वो आएंगे. People are waiting. Nobody loves anybody. लोग रुके हैं, कोई भी किसी से They प्रेम love नहीं for a करता. meaning. They love for the purpose. They love for their money. They love for something else. वो लोग अपने मतलब के लिए दूसरे से प्यार करते हैं, उनके पैसों के लिए, अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं. Jesus is the only one who can love without a purpose. यीशु मसीह एक मात्र ऐसे व्यक्ति है जो अपने बिगर किसी मतलब के अलावा भी प्यार Without an करता है. agenda, if someone loves, it is Jesus Christ. किसी भी न मतलब होने के कारण अगर कोई प्रेम करता है तो वो है यीशु मसीह. And some people who follow Jesus Christ. और जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं. Okay. So this should be your determination this month. तो ऐसा ठान आपको लेना है इस महीने Okay. में. God bless you this month as you are determined. God will take you from step to step. परमेश्वर आपको आशीष दे. जैसे आप ये ठान लेते हो, परमेश्वर आपको कदम से कदम आपकी अगुवाई करेंगे.